Hello everyone, welcome to my channel Maths Quick Learn. Today we will learn new topic of chapter number 1 Knowing Our Numbers. आज हम Knowing Our Numbers चैप्टर का ही नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के हमारे, तो ध्यान से पढ़िएगा। कुछ और टॉपिक्स हम लोग लर्न करेंगे, लेकिन इसके पहले पार्ट 1 में हमने क्या देखा था। नोइंग अवर नंबर्स के कुछ टॉपिक्स हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए तो आपको सेकंड पार्ट इजीली समझ में आएगा। ओके, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, फॉर्मिंग नंबर्स एंड लार्ज नंबर्स। ओके, एंड कुछ उसके क्वेश्चंस भी हमने करे थे। ओके, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? जैसे मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, मैंने आपको नंबर दिया ये, मैंने आपको कोई नंबर दिया। अब मैं बोलती हूँ आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप मुझे क्या रीड करके बताएंगे? 79259। क्या ऐसे रीड करेंगे आप इसे? थोड़ा आउट सा नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम कभी भी नंबर्स को इसे डायरेक्टली डिजिट्स का नाम लेके रीड नहीं करते, हमें उसे प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला ये क्या है, तो आप बोलेंगे 99। ऑफ कोर्स दिस इज़ 99, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने जो काउंटिंग पढ़ी है तो ईजिली हम छोटे नंबर्स तो डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है 67, लेकिन क्या आप इसे 67 रीड करेंगे? क्या आप इसे 99 रीड करेंगे? नहीं, आप इसे 99 रीड करेंगे एंड इसे 67 रीड करेंगे। छोटे नंबर्स तो इजीली हम लोग रीड कर सकते हैं, बट अगर कोई बहुत बड़ा डिजिट का नंबर आ गया, जैसे 9-10 डिजिट्स के नंबर आ गए, तो आप कैसे रीड करेंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें क्या रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इजीली, कितना भी ज़्यादा डिजिट का नंबर हो, हम लोग इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं। इसमें पहले है वंस, देन थाउजेंड्स, देन लैक्स, देन क्रोर्स। ओके, तो वंस में 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, वंस, टेंस एंड 100। थाउजेंड्स में 2 कॉलम बने, 1000 एंड 10,000। लैक्स में बने लैक एंड 10 लैक। करोड़ में बने करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्यों ये डिवाइड हमने इस तरह से किया है, इसका भी एक रीज़न है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेती हूँ, ये नंबर मैंने लिया है। अब ये नंबर हमें दिया गया है 4328579 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है। तो हम लोग इसे कैसे रीड करेंगे, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, क्योंकि मैंने ये जो नंबर है मैंने इसे अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसको रखा। ठीक है, और शुरू हम कहाँ से करते हैं? पहला डिजिट होता है हमारा वंस, देन टेंस, देन 100। ये तो आपको पता ही है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो हमने ये पूरा नंबर यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या देख सकते हैं, वंस में 3 पार्ट थे, तो मैं क्या करूँगी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं कोमा। और कोमा क्या होता है? कोमा हमेशा एक तो आपका पीछे से लगता है, और कोमा के अकॉर्डिंग हम इजीली रीड कर पाते हैं। अभी हमें पता है 3 का कॉलम है वंस, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद एक कोमा लगा देंगे। फिर क्या है 1000 एंड 10,000। 85 एक अलग कॉलम में है, तो हम इसके आगे एक कोमा लगा देंगे। 32 एक अलग कॉलम में है, इसके बाद के नंबर को सेपरेट कर देंगे। अभी 4 के बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि हमने एक कोमास लगाए। कोमास क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमेशा थोड़ी हम रीड करने के लिए इतना बड़ा वो प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट बनाएंगे, देन उसमें नंबर डालेंगे, देन हम रीड एंड राइट करेंगे। नो, क्योंकि वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ईजिली हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है जब भी हमें कोई नंबर दिया जाए उसमें हमें कोमा लगाना है। तो कैसे लगाना है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कोमा हमेशा लास्ट के 3 लेटर्स के बाद में, 3 डिजिट्स के बाद में लगेगा यहाँ, देन उसके 2 डिजिट के बाद, देन उसके 2 डिजिट के बाद, और अगर आगे और भी डिजिट होती तो यहाँ पे कोमा लग जाता। ठीक है, क्लियर? तो ये कोमा क्या कर रहा है? कोमा हमें नंबर को रीड करने में हेल्प करेगा। वो कैसे? अब मैं इस नंबर को रीड कर सकती हूँ। मेरा यहाँ कोमा कहाँ है? करोड़ के बाद। ठीक है, तो ये 4 के बाद जो कोमा है, तो मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि ये करोड़ वाले कॉलम में आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? 4 करोड़। क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? 4 करोड़
अब 32 कौन से कॉलम में है? ये है लेग्स वाले कॉलम में, तो मैं इसको क्या बोलूँगी? 32 लेग। देन 85 किस में आ रहा है? ये 85 आ रहा है थाउजेंड्स वाले कॉलम में, तो मैं क्या बोलूँगी? 85,000 85 के बाद क्या है? 796। अब मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे 32 बोला, यहाँ 85 बोला, मैं इसको 79 नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरी है हमारी, 1s, 10s एंड 100, तो ये तीनों को मुझे एक साथ बोलना पड़ेगा। तो एक साथ मैं क्या बोलूँगी? 796। ओके, 796। ओके, तो ये क्या लिखा मैंने? ये मैंने वर्ड में, ये जो नंबर था हमारा, मैंने इसका नंबर नेम लिखा वर्ड्स में, तो वो मैं इजीली रीड कर पाई। अभी देखने से आपको कितना बड़ा नंबर लग रहा था, लेकिन कितना इजीली हमने इसको राइट कर लिया। क्या है ये? 4,32,85,796। ठीक है, तो ये हम कैसे रीड कर पाए? अगर हमें ये पता नहीं होता कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहले 3 नंबर का सेट बनाया जाता है, देन 2 का बनाया जाता है, देन 2 का, देन 2 का, अगर ये हमें पता नहीं होता तो क्या हम इसे करेक्टली रीड कर पाते? नहीं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम लोग बड़े डिजिट्स, बड़े नंबर्स को जो रीड एंड राइट करते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमें पता हो। कितने भी नंबर का डिजिट हो, आपको क्या करना है? लास्ट में 3 नंबर को सेपरेट करना है, 1s, 10s एंड 100, देन उसके बाद 1000 एंड 10,000, देन लेग 10 लेग, देन करोड़ 10 करोड़। ओके, तो समझ में आया आपको कि प्लेस वैल्यू सिस्टम क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो कोमा हमने लगाए थे 432, 85, 796। देन नंबर नेम हमारा क्या हुआ था? 4,32,85,796। क्लियर? तो आपको समझ में आया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे इंडिया में हमारा नंबर्स को रीड एंड राइट करने का जो तरीका है, इंटरनेशनल सिस्टम में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वही डिफरेंस अभी हमें समझना पड़ेगा। अभी उसमें क्या है? वंस में 3 कैटेगरी हमारी होती थी, यहाँ भी 3 कैटेगरी दिखाई दे रही है हमें, 1, 10 एंड 100। अब जब थाउजेंड्स पे आते हैं तो क्या है? थाउजेंड्स में कितनी कैटेगरी थी वहाँ पे? वहाँ पे तो 2 ही कैटेगरी थी, 1000 एंड 10,000, 1000 एंड 10,000। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 कैटेगरी मिल रही है, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये डिफरेंस है। 10,000 तक आपका सेम है, बट जब मैं उसके नेक्स्ट जाती हूँ तो ये 3 तो आपके सेम रहेंगे, HTO 1, 10 एंड 100। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी वो हो जाती है 3 की, 1000, 10,000, 100,000। देन उसके बाद आ जाता है मिलियन। वहाँ पे क्या आता था? लैख आता था। लेकिन यहाँ पे आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है मिलियंस, एंड मिलियंस में भी 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 कॉलम में, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आपको समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि जब वहाँ पे हमने कोमा, ये जो हमारा डिवाइड हुए हैं कॉलम्स, उसके अकॉर्डिंग लगाए थे, तो यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा। अब ये एक मैंने नंबर लिया है एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने वो नंबर्स को अपनी टेबल में सेट कर लिया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन। ओके, तो अब हम इसमें कोमा कैसे लगाएंगे? हम 43 के बाद कोमा, 285 के बाद कोमा, देन 796। तो मैं यहाँ पे क्या देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा 3 नंबर के बाद कोमा लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक और कुछ होता तो वो 3 नंबर के बाद कोमा आएगा। तो वहाँ पे क्या था? फर्स्ट में 3 था, देन उसके बाद 2 के बाद हम लोग कोमा लगा रहे थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबको उन्होंने 3 पार्ट में ही डिवाइड किया है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है। बस सेम नंबर को आप इंडियन सिस्टम में कुछ अलग तरह से बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ अलग तरह से बोलेंगे। जैसे मैं बोल दूँ, अभी एक लड़का है आपकी क्लास में चिंटू, जिसका नाम है चिंटू, लेकिन वो तो उसका निकनेम हुआ ना, उसका स्कूल का नाम हो गया तन्मय। अभी क्या है? लड़का तो एक ही है, उसको आप चाहे चिंटू बोलो कि तन्मय बोलो, वो लड़का तो सेम ही रहेगा ना। सेम नंबर्स का भी वैसा ही है कि बस आपका बोलने का तरीका अलग अलग है।
ओके, तो आपको समझ में आया। अब इसे इसी तरह अब मैं देखूँ तो इसे रीड करने का तरीका भी अलग हो जाएगा, क्योंकि कोमा हमने लगाया उसके अकॉर्डिंग ही तो हम रीड करेंगे ना। तो जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो हमने कोमा ऐसे लगा दिए, लास्ट का 3 देन 3 देन 3, ओके। और नंबर नेम क्या हो जाएगा इसका 43 मिलियन, क्योंकि ये 43 जो है पहले हम इसे रीड करेंगे, एक हमारी इस कैटेगरी में आ रहा है मिलियंस की में, ठीक है। तो 43, आप जब भी कोमा लगाएं ना तो ये याद रखो कोमा की जगह आपको क्या डालना है, जिस कैटेगरी का नंबर आप ले रहे हो वो डालना है, ठीक है। तो 43 मिलियन देन 285। अब मैं से 28 या 85 तो पढ़ नहीं सकती क्योंकि ये तीनों कंबाइंड है हमारा सेट, तो हमें तीनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे 285 और ये कोमा की जगह मैं क्या पढ़ूंगी 1000, 285,000। देन ये तीनों को भी मैं एक साथ पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी 796, ओके। ये देख लीजिए आप क्या है यहाँ पे 43,285,796, ओके। तो ये हो गया हमारा मिलियन, ये हो गया हमारा 1000 और ये हमारा 1/10 100 वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर्स को रीड करने में क्या डिफरेंस आपको लगता है। अभी नेक्स्ट हम और देखते हैं। अभी ये हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब आप कंपेयर कीजिए और देखिए क्या डिफरेंस है। डिफरेंस हमें इजीली समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, वंस की कैटेगरी सेम इन बोथ द केसेस। थाउजेंड्स का जब मैं देखूँ तो क्या है 1000 एंड 10,000, इधर है 1000, 10,000, 100,000। बट मैं ये देख सकती हूँ, अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ तक ये पूरा सेम है, ठीक है। मतलब 10,000 तक मेरा जो भी नंबर है, अगर मैं इसी नंबर को रीड करूँ, मान लीजिए मेरा नंबर है 85,796, ठीक है। तो इसको मैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या रीड करूँगी 85,796। और जब मैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में रीड करूँगी तब भी मैं सेम करूँगी 85,796। क्लियर, मैं दोनों को सेम तरह से ही रीड करूँगी जब तक 10,000 तक की बात है, ठीक है। लेकिन उसके आगे अगर उससे ज़्यादा डिजिट का कोई नंबर आता है देन हमारा बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। देन हमें 3-3 का सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि 10,000 तक दोनों में सेम है, देन उसके आगे अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये नंबर लूँ यहाँ से यहाँ तक, मेरा नंबर अगर है 285,796, ठीक है। ये नंबर को मैं कैसे रीड करूँगी, इस नंबर को रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोमा। तो मैं इसको रीड करूँगी 2,85,796 एंड इसी नंबर को जब मैं यहाँ पे रीड करूँगी तो मैं क्या करूँगी 285,796। क्लियर, तो यहाँ से डिफरेंस हमारा चालू हो जाता है। बस 5 डिजिट जो है 5 डिजिट तक हमारा दोनों में बोलने का रीड एंड राइट का तरीका सेम रहेगा। क्लियर, ओके। अब ऐसे ही आप देख लीजिए, सेम जो मैंने चीज़ बोली वही है। ये हमारा हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, नीचे वाला क्या है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब मैंने एक नंबर ले लिया 5843029। अब मैं इसे कैसे रीड करूँगी, अब आप बताइए कैसे रीड करूँगी। जब इंडियन सिस्टम में बोलूँगी तो मैं बोलूँगी 58,43,029, ठीक है। क्योंकि मुझे कोमा इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग 58,43,029, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इंडियन सिस्टम। लेकिन अगर यही नंबर मुझे सेम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बोलना हो तो मैं क्या बोलूँगी 5,843,029, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। वो क्यों, आप पहले कोमा लगा के देख लो 5,843,029, क्योंकि हमारे क्या होते हैं 3-3 का पेयर बनता है इंटरनेशनल सिस्टम में, ओके। तो आपको क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से कि दोनों में रीड में
कैसे हम लोग रीड एंड राइट में डिफरेंस कर सकते हैं दोनों प्लेस वैल्यू सिस्टम्स में, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड जो क्लियर नहीं होता है मुझे कमेंट्स में आप बताओ। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। लेंथ मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट तो सिंपली हम नाप रहे हैं किसी चीज़ को, तो लेंथ क्या होती है? कोई भी चीज़ हो आपकी, कोई भी जगह हो, कुछ भी हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एंड टू एंड तक की जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ हो जाती है। ओके, और लेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वी जनरली यूज़ द यूनिट्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर फॉर मेजरिंग लेंथ्स। जनरली हम लोग ऐसे ही बताते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपके घर से आपका दोस्त का घर कितनी दूर है, तो आप मुझे बताओगे मैम 1.5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, कुछ ऐसा ही बताओगे, कुछ किलोमीटर्स में आंसर दोगे मुझे। ओके, एंड ऐसे ही मैं बोलूँ कि कोई भी दो सिटीज़ है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप कैसे बताओगे मुझे? कोई भी दो सिटी है, जैसे कोटा से आप कहीं गए, मुंबई गए, कहीं गए, तो आप क्या बोलोगे? आप मुझे कुछ किलोमीटर्स में आंसर बताओगे, 1000 किलोमीटर है कोटा से मुंबई, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कोई भी दो जगह हुई, मतलब आपके स्कूल से आपका घर कितनी दूर है, कोई भी चीज़ के आप डिस्टेंस जब बताते हो, मेरे घर से वो हॉस्पिटल कितनी दूर है, तो क्या है? किलोमीटर्स में हम लोग बताते हैं। किलोमीटर से एक बड़ा यूनिट होता है। अब जैसे हम देखें, अगर ठीक है ये तो किलोमीटर में हुआ, मैं सिंपली एक ब्रिक वॉल की बात कर रही हूँ, जो कोई बहुत लंबी नहीं है कि सिटी से सिटी को जोड़ रही हो या किसी एक घर से बहुत दूर वाले घर को जोड़ रही हो, नहीं, एक सिंपल ब्रिक वॉल है। तो इसको मैं किलोमीटर्स में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है ही नहीं। अभी जैसे टेबल है, मेज है, आप जिस पे पढ़ाई करते हो, वो क्या हुआ? वो कुछ मीटर्स में ही उसकी लेंथ होगी। एक लोहे की रोड है, अब इसकी कुछ मीटर्स में ही तो लेंथ होगी ना, तो ये क्या है? मीटर्स में हमें बोलना पड़ेगा। किलोमीटर हो गया बड़ा यूनिट, देन अगर उससे थोड़ा छोटा यूनिट हमें बोलना है तो हम बोलेंगे मीटर में। अभी ये मीटर क्या होता है? ये है हमारा, ये हमने 1000 तक डिवाइड किया है। क्या डिवाइड किया है? ये हमने 1 किलोमीटर को डिवाइड किया है। 1 किलोमीटर को हम लोग एक करके 1000 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो इक्वल पार्ट्स क्या हुए? वो आपके 1 मीटर के पार्ट हो गए। 1 मीटर का आपका यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर यूनिट डिस्टेंस है। तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि 1 किलोमीटर को जब 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वो मीटर्स में 1 यूनिट हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। अभी मान लीजिए ये तो हो गई हमारे मीटर की बात। अब मैं जैसे छोटे से कांच की बात करूँ, मिरर होता है आपके बाथरूम में, कितना सा होता है वो? कुछ सेंटीमीटर से तो होती है उसकी हाइट, लेंथ। एक ब्रिक है, आपका राइटिंग पैड हो गया, आपका रिमोट हो गया, इनकी अगर मैं लेंथ पूछूं तो आप क्या बताओगे मुझे? कुछ किलोमीटर या मीटर में तो बताओगे नहीं, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो वो क्या होता है? वो होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। जो छोटा थोड़ा और छोटा हो गया वो हो गया सेंटीमीटर में। जैसे सेंटीमीटर में आपका स्केल है, आपको पता होगा स्केल जो रहता है एक छोटा, वो 10 या 15 सेंटीमीटर का कुछ होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से छोटा डिस्टेंस जब हमें और छोटा लेना है तो सेंटीमीटर में भी होती है। अभी सेंटीमीटर क्या है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तब मेरा बनता है 1 मीटर, ठीक है। तो मतलब ये 1 सेंटीमीटर के मैंने 1000 पार्ट्स किए, तो 100 पार्ट्स किए, तो वो 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट्स को मिला के क्या बनता है? 1 मीटर, ओके। अब आप उससे भी छोटी चीज़ की बात कर रहे हो, कील है, स्क्रूज होते हैं आपके, कितने छोटे छोटे से होते हैं वो। आपकी क्लिप्स होती है पेजेस में लगाने की, कार्डबोर्ड पे लगाने की होती है, हमारे घर की चाबी कितनी छोटी सी होती है वो। तो क्या बोलूँगी मैं उसे? मिलीमीटर में। बहुत ही छोटा जो हो जाता है ना हमारा मेज़रमेंट, तो हम लोग उसे जनरली मिलीमीटर में लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है वो, ठीक है। लेकिन वो कितना है ये हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मतलब मैं कोई 10 मिलीमीटर की कोई एक चीज़ अगर आपको बता रही हूँ तो वो क्या होगी? मैं उसको 1 सेंटीमीटर भी मैं बोल सकती हूँ। मान लीजिए चाबी है, ये आपकी कितने की है? 10 मिलीमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये 10 मिलीमीटर की है, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर के
एक एक मिलीमीटर के अगर मैं 10 पार्ट को ऐड करूँ तो मुझे मिलता है 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ये आपको यूनिट्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर, एक एक मिलीमीटर के 10 पार्ट्स मिला के बनता है 1 सेंटीमीटर एंड एक एक सेंटीमीटर के 100 पार्ट्स मिला के बनता है 1 मीटर एंड एक एक मीटर के 1000 पार्ट्स मिला के बनता है 1 किलोमीटर। ओके, जब आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये यूनिट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसी के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें क्या करना है हमें? कंपेयर मेजरमेंट्स एंड इंसर्ट लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और इक्वल साइन। ठीक है, मतलब आपको कंपेयर, जैसे हमने याद है पहले वाले पार्ट में क्या किया था? नंबर्स कंपेयर किए थे। अब यहाँ पे हमें यूनिट्स कंपेयर करनी है। ठीक है, अब ये 2 यूनिट दिया आपको, किसी चीज़ की डिस्टेंस दी होगी, कुछ दिया होगा। ठीक है, तो 420 किलोमीटर। अब ये है 420 किलोमीटर, ये है 42 लाख मीटर। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्या है ये है किलोमीटर में और ये है मीटर में। तो मैं कंपेयर कैसे करूँ? यूनिट्स से अलग अलग है कि नहीं? तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों का यूनिट्स सेम कराना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम किलोमीटर में कराएं या मीटर में? कोई भी करा दो आप, या तो आप ये करो कि मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज कर दो, देन आप दोनों को कंपेयर कर दो, या फिर आप किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो भी दोनों सेम हो जाएगी, मीटर एंड मीटर। तो फिर हमें सिर्फ नंबर कंपेयर कराना पड़ेगा, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था, राइट? तो फिर मैं क्या करती हूँ, चलो यहाँ पे मैं इसको किलोमीटर को मीटर में बदल देती हूँ। अब मुझे पता है मुझे 420 किलोमीटर को चेंज करना है, किस में? मीटर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी? मुझे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट को बनाऊंगी तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं 1 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मीटर बन रहा है। तो मैं 420 किलोमीटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मीटर। ठीक है, ये मुझे क्या मिला? ये मुझे मीटर में यूनिट्स मिल गया। अब मैं इसे 420 किलोमीटर बोलूँ या फिर मैं इसे 4,20,000 मीटर बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, बस हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। और वो क्यों कन्वर्ट किया हमने? क्योंकि हमें एक और मीटर की यूनिट है, उससे हमें कंपेयर कराना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना है आपका? 42 लाख मीटर और ये है आपका 4,20,000 मीटर। ठीक है, अब ये दोनों को हमें कंपेयर करना। अब सिंपली ये तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? नंबर्स को कंपेयर करना। तो ये तो 4 लाख के ऊपर कुछ है, ये 42 लाख है। तो अभी आप बताओ 4 बड़ा कि 42 बड़ा? ऑब्वियसली 42 बड़ा। एंड सिंपल हमने रूल क्या पढ़ा था लास्ट में? नंबर ऑफ डिजिट्स जिसका ज़्यादा है वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट तो आप देख ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ डिजिट किसका बड़ा? 7 6 से बड़ा है। नंबर ऑफ डिजिट इसमें ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि ये बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्या था हमारा जो गिवन था हमारा? तो वो 420 किलोमीटर से ये नंबर हमारा बड़ा हो गया। और हमने ये कैसे कंपेयर किया? जब हमने यूनिट को चेंज किया। ठीक है, तो हमेशा क्या होना चाहिए? ये चीज़ आपको याद रखनी। मेजरमेंट्स हुए कुछ भी तो जब आपको यूनिट सेम मिलेगी ना तभी आप नंबर्स कंपेयर कर सकते हो। तो जो यूनिट आपकी अलग है आप उनको कन्वर्ट करके एक सेम यूनिट में लाओ, देन कंपेयर द नंबर्स। ओके, चलो 1 मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? 4.5 मीटर एंड 150 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो मैं इजीली
कंपेयर तो नहीं कर सकती ना, वरना गलत हो जाएगा डायरेक्ट कंपेयर करूँगी तो, क्योंकि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो दोनों को क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 4.5 मीटर। अब मैं क्या करूँगी, 1 मीटर में कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, जैसे यहाँ पे था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 450 सेंटीमीटर हो गया ये। और कंपेयर किससे करना था 150 सेंटीमीटर से। तो अब बताओ आप 450 बड़ा कि 150 बड़ा। क्या करते हैं, क्या देखा था हमने, नंबर ऑफ डिजिट जिसमें सेम होगी, 3 नंबर ऑफ डिजिट है तो क्या करते हैं लेफ्ट मोस्ट वाला नंबर, सॉरी लेफ्ट मोस्ट वाली जो डिजिट है वो कंपेयर करते हैं। तो डिजिट क्या है लेफ्ट मोस्ट वाली 1 और 4, 1 बड़ा कि 4 बड़ा, ऑब्वियसली 4 बड़ा, तो फिर ये नंबर बड़ा हो गया, 150 से 450 छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया। लेकिन कंपैरिजन में बस आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जल्दबाजी में आप यूनिट्स देखना ना भूल जाएं, क्योंकि यूनिट्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करो देन कंपेयर करो। क्लियर? ओके, अब आते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था लेंथ मेजरमेंट, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे मास मेजरमेंट। ठीक है, मास। वी जनरली यूज़ द यूनिट्स मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम फॉर मेजरिंग मास। किसी भी चीज़ का मास है, वेट है, तो हमें वेट किस में लेते हैं हम लोग, जनरली हम लोग किलो में लेते हैं। जैसे कोई बड़ी चीज़ है, जैसे ये बोरियां हैं बहुत सारी, कुछ सीमेंट की बोरीज है, तो ये क्या होंगी, ये कुछ 25 किलो की बता रखी है, तो ये जनरली केजीज में हम लोग इनका वेट बता सकते हैं। अब कोई चट्टान है बड़ी सी, वो भी बता सकते हैं कितने किलो का है, 20 किलो 25 किलो, कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड है। देन ये कुछ बॉक्सेस हैं जो भरे हुए बॉक्सेस हैं, कुछ आइटम है इसके अंदर, तो ये भी कुछ किलोज़ में हो जाएंगे अगर इनका वेट लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बड़ी यूनिट्स जब हमें बतानी हो तो क्या है, ये किलो में हम लोग जनरली ले लेते हैं, लार्ज अमाउंट जो होता है किलो में आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह जैसे और भी है, जैसे अभी मैं बोलूँ 1 बोरी चावल है, तो चावल कुछ किलो में नहीं बल्कि और भी क्विंटल वगैरह में आ जाता है, जैसे 100 किलो में 1 क्विंटल होता है, वैसे मतलब और ज़्यादा वेट हो तो वो क्विंटल में ले लेते हैं, है कि नहीं। अब ऐसे सबका अलग अलग होता है, ऐसे मैं मेरा वेट बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी, मैं कितने किलो की हूँ, कुछ किलो ही बोलूँगी। अब मैं क्विंटल में तो नहीं बोलूँगी ना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं है मेरा, तो मैं कुछ किलो में बोलूँगी। ठीक है, तो उस तरह से सबका अलग अलग होता है। जैसे ज़्यादा वेट है आपका तो आप किलोग्राम में बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कोई छोटी सी चीज़ है, पेन है, कुछ ऐसा है, तो किस में बोलेंगे, कुछ ग्राम्स में उसका वेट होगा। बाल का, अभी आप मेरा बाल ले लो, एक छोटा सा तिनका ले लो, ठीक है, तो वो क्या है, वो तो बहुत ही छोटा है, तो उसका वेट क्या होगा, और छोटा होगा, जो मैं मिलीग्राम में बोल सकती हूँ। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं जब वेट लेते हैं तो मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, ये कुछ हमारी यूनिट्स होती है मेज़र करने की, मास को मेज़र करने से। ठीक है, तो अब जैसे ये टिफ़िन बॉक्स हो गया, बॉल हो गया, पेन है, आपका शार्पनर है, इरेज़र है, हमारा चार्जर है, ये क्या है, ये थोड़ा छोटा ही अमाउंट है। अब मैं इसे किलो में थोड़ी इसका वेट बताऊंगी, कुछ ग्राम्स में ही होगा ना वेट, तो ये थोड़ा छोटा अमाउंट है तो ये ग्राम्स में हो जाएगा, लेकिन वो था किलो में, ये है ग्राम्स में। तो अब 1 किलो क्या होता है, 1 किलो होता है हमारा 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, मतलब मैं छोटे छोटे 1-1 ग्राम के 1000 कुछ भी चीज़ लूँगी, वेट लूँगी 1-1 ग्राम के 1000, तब जाके मुझे मिलेगा 1 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 1-1 ग्राम के मैंने 1000 वेट लिए हैं, तो 1-1 ग्राम के 1000 वेट मिलके मुझे क्या मिलेगा, 1 किलो। ठीक है, तो ये यूनिट्स आपको याद रखना है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, अभी और छोटी चीज़ जैसे हमने देखी थी स्क्रू, कील, ठीक है, कीज़ वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती है बहुत छोटी होती है, ये भी कुछ मिलीग्राम्स में होती है, मतलब और ज़्यादा छोटी होती है। अभी जो हमने पहले देखा वो ग्राम्स में थी, ये उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ है, मतलब और कम वेट की चीज़ें है, तो मैं इसको मिलीग्राम्स में भी बोल सकती हूँ। और क्या होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, mg इज मिलीग्राम। ओके, तो मैं अगर 1000 1-1 मिलीग्राम के 1000 वेट्स लेती हूँ तब जाके मुझे मिलता है 1 ग्राम। ओके, तो ये यूनिट्स आपको क्या याद रखनी है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है,
तो दोनों यूनिट्स हमने पढ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। मतलब मैं 1 किलो को अगर 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तब जाके मुझे ग्राम्स मिलेंगे, और अगर मैं 1 ग्राम को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1000 वेट्स में डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 मिलीग्राम मिलेगा। ठीक है, चलो अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या करना है, कंपेयर मेजरमेंट्स एंड इंसर्ट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल सिंबल। तो अब इसमें भी हमें वही करना है कि यूनिट्स अलग अलग। अब उसमें क्या था, हमारा लेंथ का यूनिट्स था, इसमें क्या है, वेट का यूनिट्स है। ठीक है, तो ग्राम एंड किलोग्राम। तो आपको पता है जब बड़े से छोटे में हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट को तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एंड छोटे से बड़े में करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो जैसे किलोग्राम को मुझे ग्राम में, अभी बड़ा क्या है, ग्राम बड़ा है कि किलोग्राम बड़ा है, अभी हमने पढ़ा किलोग्राम बड़ा है, क्योंकि 1000 ग्राम मिला के तो 1 किलोग्राम बढ़ रहा है ना, तो किलोग्राम बड़ा हुआ। ठीक है, और 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में मुझे होता है 1000 ग्राम। तो अगर मुझे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो मैं क्या करूँगी, बड़े से छोटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं 2.5 kg को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2500 ग्राम। ठीक है, 2500 ग्राम मुझे मिलता है। और यहाँ पे कंपेयर किससे कराना है, वो भी ग्राम में यूनिट है, 250 ग्राम। इसको कंपेयर कराना है मुझे 2500 ग्राम से। ठीक है, अभी बताओ, अब तो सिंपल हो गया, जब दोनों की यूनिट सेम है तो बस बचा नंबर, उसको आप कंपेयर करो। एंड यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि नंबर ऑफ डिजिट्स ही अलग है, यहाँ पे है 3 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट, तो ऑब्वियस बात है जिस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हुआ वो नंबर बड़ा हो गया, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं 2800 ग्राम एंड 28 मिलीग्राम। अब बताओ 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, बताओ बताओ, अभी करा था हमने, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। तो फिर से हम वही कर देंगे, सिंपली प्रैक्टिस हो गई होगी अब तो आपको। 2800 ग्राम को मुझे अगर मिलीग्राम में बदलना है तो मैं करूँगी मल्टीप्लाई, क्या करूँगी मैं, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलीग्राम में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 28000। ठीक है, ये वैल्यू मुझे किस में मिली, मिलीग्राम में। ठीक है, अभी है क्या हमारा कंपेयर करने को, 28 मिलीग्राम। तो 28 मिलीग्राम को आपको कंपेयर किससे करना है, बताओ किससे करना है। इतना बड़ा डिजिट है, हमें अपने आप ही समझ में आ रहा है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैपेसिटी मेजरमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा लेंथ मेजरमेंट पढ़ लिया, हमने मास मेजरमेंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटी मेजरमेंट। चलो, तो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी इज़ बेसिकली द वॉल्यूम अ कंटेनर कैन होल्ड। मतलब जैसे मैं किसी बॉटल की बात करूँ, एक प्लास्टिक की, एक बिस्लेरी का बॉटल ही ले लो आप, तो वो बिस्लेरी की बॉटल में मैं मैक्सिमम कितना वाटर भर सकती हूँ, वो उसकी क्या हुई, उसकी कैपेसिटी हुई। मतलब वो कितना वाटर उसमें होल्ड कर सकता है, वो उस बोतल की कैपेसिटी हुई। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करूँ तो वो तो हुई बोतल की कैपेसिटी, जैसे 2 लीटर की एक बोतल है लेकिन उसमें पानी सिर्फ मैंने 1 लीटर ही भरा है, तो मैं क्या बोलूँगी कि वो 1 लीटर वॉल्यूम हुआ, 1 लीटर जो है वो वॉल्यूम हुआ। लेकिन वो बोतल की कैपेसिटी तो 2 लीटर है, आप 2 लीटर तक उसमें भर सकते हो। ठीक है, तो ये कैपेसिटी एंड वॉल्यूम में भी आप थोड़ा डिफरेंस रखो, पता रखो। ठीक है, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस विच लिक्विड ऑक्यूपाइज। जितना लिक्विड हम उसमें डाल रहे हैं, वो जो अमाउंट, जितना वो स्पेस को ले रहा है, वो अमाउंट हमारा हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जैसे वी जनरली यूज़ द यूनिट मिलीलीटर, लीटर एंड किलोलीटर फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे दूध हुआ, कुछ हुआ, हम ऐसे लिक्विड की बात करते हैं, पानी की, दूध की, है ना, तो हम किस में बात करते हैं, लीटर, किलोलीटर, ऐसे कुछ मिलीलीटर। ठीक है, तो वो हमारी यूनिट्स होती है लिक्विड की। जैसे ये बॉटल्स है वाटर की, अभी ये होंगी कुछ लीटर्स में, जैसे 25 लीटर की हो गई मान लो। ठीक है, तो ये 25 लीटर का क्या हो गया, ये वॉल्यूम है 25 लीटर। ये ऑयल की बोतल हो गई, ये जैसे 10-10 लीटर की आती है हमारी बिस्लेरी की बॉटल्स हो गई, ये 1-1 लीटर की भी आती है। हम जब कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो क्या होता है, 1-1 लीटर का होता है। ठीक है,
तो ऐसे बड़े छोटे सब तरह के जब हम वॉल्यूम, जैसे पानी की टंकी हो गई, ठीक है, तो वो पानी की टंकी तो काफ़ी बड़ा, बहुत सारा वाटर वो ऑक्यूपाई कर सकती है इजीली। तो ये कुछ मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे किलो लीटर्स में होगा। किलो लीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की बात, वॉल्यूम की बात हो रही है तो किलो लीटर्स बोलते हैं। कुछ लीटर्स की हो रही है तो लीटर में बोल देते हैं, क्योंकि लीटर छोटा है। जैसे आप देखें यहाँ पे 1 किलो लीटर 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मेरा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो मैं क्या बोलूँगी, किलो लीटर्स में बोलूँगी। तो सिमिलरली 1 किलो लीटर को आपने 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक एक पार्ट कितना है, 1 लीटर के बराबर है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं देखूँ लीटर की बात करूँ, लीटर से छोटा अमाउंट क्या है कि बहुत छोटा सा दवाई, जैसे हम नहीं देते बच्चों को दवाई दे रहे, उसमें क्या रहता है, बस 5 मिलीलीटर तक होता है ना। तो वो क्या होता है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो वो ml में जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है, 1 लीटर को मैं 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो वो 1 ml का होएगा, ठीक है। तो ये यूनिट्स आपको याद रखनी है हमेशा की तरह। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सब तो बड़ा यूनिट इसमें क्या है, बड़ा है 1 किलो लीटर, फिर उससे छोटा हो गया लीटर, और उससे भी छोटी बात करूँ मैं तो मिलीलीटर। क्लियर। चलो फिर से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी कंपेयर मेजरमेंट्स एंड इंसर्ट साइन सिम्बल्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से कंपेयर करना है 3 लीटर और 300 मिलीलीटर को। अब हमें पता ही है जैसा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो फिर से हम वही करेंगे। 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा 3000 मिलीलीटर। ओके, अब कंपेयर कर दो 300 मिलीलीटर एंड 3000 मिलीलीटर। नंबर ऑफ डिजिट है 3, यहाँ पे है 4, तो ये हो गया बड़ा, सिंपल। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2.3 लीटर एंड 23,000 मिलीलीटर। अब 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, वो सेम है ये। तो कन्वर्ट में आपको क्या करना है, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2300 मिलीलीटर। फिर से आप कंपेयर कर दो, 23,000 मिलीलीटर को कंपेयर करना है हमें 2300 मिलीलीटर से। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, सो दिस नंबर इज बिग। ओके, एंड लेस देन ग्रेटर देन का साइन तो आपको पता ही होगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये तो सिंपल हमारे मेजरमेंट्स, तीनों मेजरमेंट हमने पढ़े, क्या क्या पढ़े, लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट एंड कैपेसिटी मेजरमेंट, ठीक है। और तीनों को कन्वर्ट कैसे करना है, आप इसका प्रैक्टिस करना है। हम आगे भी और एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आ जाता है हमारा, हम हर वीडियो की लास्ट में जो क्वेश्चन देते हैं आपको, तो उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो पिछले वाले वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो ये, पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो पिछले में हमने पढ़ा क्या था, हमने कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ा था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये था, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, कैन यू फाइंड मी। मतलब जो मुझे कितने दिए, 8 नंबर्स मुझे यहाँ पे दिए, उसमें से मुझे कंपेयर करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो अब मैं कैसे कंपेयर करूँगी, यहाँ पे पहले क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसी चैप्टर के बाकी वीडियोज़ का, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके और वो वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। उसमें मैंने यही क्वेश्चन दिया था और यही चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, कंपेयरिंग नंबर्स। ओके, तो कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। नंबर ऑफ डिजिट तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने 8 नंबर है सबकी नंबर ऑफ डिजिट्स है 5, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग तो नंबर को स्मॉल या ग्रेटर नहीं बोल सकते। तो अब हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो हम लोग लेफ्ट मोस्ट वाला डिजिट देखते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट वाला देख सकते हैं आप, 6 6 7 8 8 6 6 7 6। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 8 एंड 8। तो हम मान लेते हैं कि सबसे बड़ा डिजिट ये है, मतलब ये तो काफ़ी बड़े नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर तो ये हो नहीं सकता। अब उससे छोटा क्या है, 6 6 7 7। अब ये 7 वाले इनको भी आप कट कर दो, क्योंकि 7 से छोटे और भी हैं अभी तो ये स्मॉलेस्ट नंबर तो हो नहीं सकते, ठीक है।
अब बात करते हैं बचे हुए 4 नंबर है। अब इनमें हम देख सकते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट तो हमारा है 6, और हमने क्या पढ़ा था रूल्स में, जब लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपका सेम हो जाए तो आप उसका नेक्स्ट वाला डिजिट कंपेयर कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम लोग कंपेयर करें 6, 5, 5 एंड 7। अब इसमें से छोटे कौन से हैं? 6, 5, 5, 7। अब 5, 5 सबसे छोटे हैं, मतलब ये 7 वाला भी क्रॉस कर दो एंड ये 6 वाला भी क्रॉस कर दो। अब 5, 5 वाले सबसे छोटे हैं। अब इन दोनों को कंपेयर कराओ, इनमें से छोटा कौन सा है? बाकी तो हमारे कैंसिल हो ही गए सारे। 6 एंड 5, 6 एंड 5, यहाँ पे दोनों कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, जब 2 डिजिट भी सेम हो जाती है तो उसका नेक्स्ट वाला कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वाला 2, फिर से 2, तो ये भी सेम हो गया। तो अब 2 भी सेम हो गया, उसको भी हटा दो, उसका नेक्स्ट वाला कंपेयर करो। दिस इज़ द 8, दिस इज़ द 7। तो 8 एंड 7 में से तो ऑब्वियसली 8 बड़ा है, 7 छोटा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 8 वाला बड़ा है, मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा ढूंढना है हमें। तो छोटा कौन सा हो गया नंबर हमारा? 6, 5, 2, 7, 9 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 65,279 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो आपको समझ में आया हमने कैसे निकाला? हमने जो लास्ट वीडियो में रूल्स पढ़े थे कंपेयरिंग नंबर्स के, उनके अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप देखते गए, देन हमें मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the largest 6-digit number you can make using these numbers that has 1 in the tens place? ये भी हमने पढ़ा था, फॉर्मिंग नंबर्स का टॉपिक हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें 6 डिजिट का नंबर बनाने बोला है जो लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो हमें डिजिट दी गई है ना, उनसे हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 6 डिजिट ही हमें दी गई है। ठीक है, लेकिन इसमें एक वो जो बताया उन्होंने कंडीशन, वो आपको देखना है। नंबर्स दैट इज़ 1 इन द टेंस प्लेस। ये जो हमें डिजिट दी गई है 3, 8, 1, 7, 2, 4, ठीक है, हमें ये 6 डिजिट मिली है। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो आपका 1 वाला डिजिट है ना, वो हमें टेंस प्लेस पे चाहिए। अभी टेंस प्लेस कौन सा होता है? 1s, 10s, 100 होता है कि नहीं? तो टेंस कौन सा हुआ? ये वाला हुआ टेंस। तो ये जो हमारा डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड ये जो टेंस वाला प्लेस है, वो हमें बोला है कि आप उस पर रखो 1। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो तो हमने प्लेस करा दिया। अब उसको हमें हिलाना नहीं है क्योंकि वो फिक्स है। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लार्जेस्ट नंबर अगर हमें देखना है तो हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। मतलब लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट हमें लिखनी पड़ेगी, जो कि है 8। क्या है लार्जेस्ट डिजिट? 8। और 8 के बाद 8 से छोटा क्या है? 7, देन है 4, देन है 3, देन क्या है? 2, 3, फिर है 2। अब मैं इस 1 को नहीं हिला सकती क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो 1, 2 यहाँ पे आता है। ठीक है, 2 कहाँ पे आता है? 1 एंड 3 के बीच में। बट हमें कंडीशन ही वही बोली गई है कि वो तो आपका टेंस प्लेस पे ही रहेगा, आप उसको नहीं हिला सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को डाल देंगे यहाँ पे। क्लियर? तो कंडीशन आप पहले लगा के रखो ताकि आप भूलो ना बाद में। उस नंबर को आप फिक्स कर दो, देन उसके बाद क्या करो, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। तो सिंपली हमें आंसर क्या मिल गया? 8, 7, 4, 3, 1, 2। क्या है ये? दिस इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन आपको दिए थे, कमेंट्स में आप लोगों ने आंसर भी दिए। एंड ये जो भी वीडियो मैं आपको दूंगी, मैं अगला जो भी वीडियो होगा आपका नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसका सॉल्यूशन इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट आप लोग चीटिंग नहीं करना, पहले जाके नेक्स्ट वीडियो नहीं चला लेना। जो भी मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ आप पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए कि हमें चैप्टर कितना समझ में आया। ठीक है, पहले ट्राई करो, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखो। एंड जो आपका आंसर आता है पहले वो मुझे कमेंट्स में आप बताओ। ठीक है, तो ये हमारा तो लास्ट वीडियो का सॉल्यूशन था। अब हमारा आज का क्वेश्चन आएगा। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। रोहित वॉकड फ्रॉम हिज हाउस टू द बीच यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। देयर आर 4 डिफरेंट वेज वाया हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल एंड बस स्टैंड। विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे ऑफ रीचिंग द बीच? रोहित है, रोहित कोई लड़का है। अभी उसे क्या करना है,
उसे ना बीच पे जाना है। अब बीच पे जाने के लिए, अब हमेशा आप कहीं पे जाते हो तो सिर्फ एक रास्ता तो होता नहीं है, मोस्टली 3-4 रास्ते तो निकल ही आते हैं इधर उधर से। तो वैसे ही यहाँ पे हमें 4 रास्ते दिए हैं। ये हो गया आपका घर, ये हो गया आपका बीच। अब ये स्ट्रेट कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे 4 रास्ते हैं। जो एक तो जाता है आपका बैंक की तरफ होके, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिए कि घर से बैंक तक कितना डिस्टेंस है एंड बैंक से बीच तक का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक की तरफ से जाते हुए, दूसरा आपको हॉस्पिटल की तरफ से जाते हुए, तीसरा हो गया स्कूल से होते हुए एंड चौथा हो गया बस स्टैंड से होते हुए। ये 4 रास्ते हैं जहाँ पे बीच में आपका एक में बैंक आएगा, एक में हॉस्पिटल आएगा, एक में स्कूल और एक में बस स्टैंड आएगा। ठीक है, तो ये 4 आपको जो रास्ते दिए हैं, चारों वेज में से आपको बताना है, क्या बताना है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे, कि घर से बीच तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ताकि उसका टाइम बच जाएगा, है कि नहीं। तो फिर क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि अगर वो बैंक से होते हुए जाता है तो डिस्टेंस उसको कितना लग रहा है, हॉस्पिटल से जा रहा है तो कितना लग रहा है, स्कूल से जा रहा है, बस स्टैंड की तरफ से जा रहा है तो कितना लग रहा है, जिसमें उसका टाइम बचा आप उसे वो रास्ता बताओ, उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो चलो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना एंड मुझे बताना कि कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा, एंड आप आंसर मुझे कमेंट्स में लिखिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगी। ओके, क्लियर बच्चों। चलो आज के लिए बस इतना ही। सी यू, बाय बाय।